हम दो सियासी पार्टियां नहीं हैं, आप सहाफी हैं। मैं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं सर। मैं जवाब दे रहा हूं ना भाई, मैंने आपका सवाल नहीं इंटरप्ट किया, ठीक है ना। पहली बात तो मैं आपका पैगाम जो है पहुंचा दूंगा मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास कि ये नौजवान जानना चाहता है कि ये $20 मिलियन वाली क्या कहानी थी जो इल्ज़ाम लगा हुआ था अखबार के अंदर। दूसरी, आपने जो बात की, आपको मैंने बड़ी तफसील से फर्क बताया कि एफिडेविट था ही नहीं। कानून के अंदर एफिडेविट एक अलग चीज़ होती है, सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है। शायद आपने सुना नहीं, हो सकता सुनने में कमजोरी हो, या आपने जान के वर्ड एफिडेविट दोबारा इस्तेमाल किया है जबकि वो एफिडेविट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो ये इधर है ना, ये इनफैक्ट ये दिखा दें, अपने अपने जो वीडियो आप बना रहे हैं ना उसके अंदर बता दें, ये इसके ऊपर ये लफ्ज सर्टिफिकेट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ये एफिडेविट है ही नहीं भाई, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। जी, सर दो मुख्तलिफ पटिशन जो हैं वो तकरीबन हतमी फैसला हो गया, लेकिन दो मुख्तलिफ पटिशन फाइल की जाएंगी। एक तौहीन अदालत की पटिशन होगी कि वाज़े सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो एक ज़ैली इदारा है PDM का, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। ये होगी तौहीन अदालत की पटिशन। दूसरी, जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, जो कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां हैं, वो दोनों हम पटिशन में लेकर जाएंगे। अच्छा, पहली बात वो क्योंकि कानून के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपने हाई कोर्ट पहले जाना है, अल्टीमेट अपील आपके पास सुप्रीम कोर्ट की मौजूद होती है। जहाँ तक आप कह रहे थे कि वो रिलैक्स हैं, वो जो फैसला वो बिल्कुल हुआ यही है कि न सिर्फ खोदा पहाड़ और निकला चूहा, बट चूहा भी अंदर से मसनूई निकला, वो भी असली चूहा नहीं निकला। तो ये जो आपका सवाल क्या था, सॉरी मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाँ वो नहीं कानून का, वो कानून का आपको बता दूं। आपको पता नहीं किस वकील से आपने बात की, किसी अच्छे वकील से बात करो यार। देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है फॉरेन फंडिंग केस, उससे खुद इलेक्शन कमीशन पीछे हट गया था, और आपको पता है कि पिछली जब हियरिंग हुई थी तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया था कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के केस के अंदर जो पैसा इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि ये पैसा जो है ये ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आता है, तो वो जमा कराना होता है आपने हुकूमत के अकाउंट्स के अंदर, ट्रेजरी के अकाउंट्स के अंदर जमा कराना होता है। उसका पार्टी की उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि हमारी अपील फाइल हो जाएगी तो इसलिए ये कोर्ट ही फैसला करेगी कि वो ममनुआ था या नहीं था। किस चीज़ का जी? कर नहीं सकते, कोई कानून का बेसिस नहीं है ना, कोई कानून का बेसिस नहीं है, वरना वही होगा जो पहले आपको पता ना, इलेक्शन कमीशन का पिछले को 2 माह के अंदर 8 मुख्तलिफ फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए हैं, और आठों के अंदर जाके कोर्ट के अंदर हमें रिलीफ मिली है। तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने गैर कानूनी फैसले करते चले जाना है, फिर कोर्ट्स इनको रिलीफ देना चाहते हैं तो बेशक देना चाहें। मैं आपको, शायद आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं भाई, वो PDM का ज़ैली इदारा है, आप उनके फैसलों को उस नजर से देखेंगे तो आपको फैसले समझ में आ जाएंगे।
सर देखिए हमें जो है हमारा लाएमल कानूनी तौर पे तो मैंने आपको बता दिया, हम पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, 2 पिटीशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। और हुकूमत जो है वो तो उनकी जो परेशानी है वो समझ में आने वाली बात है, जो उनके साथ हुआ है, जो पाकिस्तान के अवाम ने उनके साथ 17 जुलाई को किया है, तो वो तो उससे रिकवर बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। तो अब जो है वो जाहिर है कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि कोई तरीका जो है कैसे हम ढूंढें कि किस तरीके से ये अवाम के सैलाब को, जिसकी नुमाइंदगी इमरान खान कर रहा है, उसको रोकने का कोई ना कोई तरीका तो बेचारों को इतना तो मौका दे ना कि वो हाथ पैर मार सकें, लेकिन कानूनी जवाब है कोई नहीं उनके पास ये काम करने का। थैंक यू वेरी मच जी।